आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बकवास सिस्टम क्यों अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था, ये समझ के बाहर है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने कम से कम ये समझा और इस कफाला सिस्टम को ख़त्म किया, और ये बहुत बड़ा तोहफा है भारतीयों के लिए। लगभग 2.65 मिलियन, देखिए सऊदी की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 3.5 करोड़ के आसपास है, और 10% इंडियंस। लेकिन यहाँ वैसे तो अगर आप टोटल माइग्रेंट वर्कर्स को देखो तो 1.3 करोड़ से, ठीक है ना, लगभग 13 मिलियन। लेकिन अगर सिर्फ पर्टिकुलरली इंडिया की बात करें तो 30 लाख के आसपास है। बट इंडियंस जो है ना, ये यहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी भिखारी है वहाँ पे। सऊदी अरबिया ने बोला कि भैया पाकिस्तानी तुम मत आओ। उन्होंने ये अल्टीमेटम दे दिया था पिछले साल सरकार को कि भैया भिखारी एक्सपोर्ट करना बंद करो, ठीक है, बहुत दिक्कत करते हैं ये। बाकी भी उतने नहीं है, इंडियंस में ने इंजीनियर्स की बात करें, लेबर्स की बात करें, सब के सब, ये ऑल आर एवरीवेयर। तो अब क्या हुआ कि एक सिस्टम बनाया गया। अब इस सिस्टम के तहत ये मॉडर्न डे स्लेवरी, और ये इतना डेंजरस कि क्या बताएं। बात करेंगे। दिवाली सेल हमारी लाइव है दोस्तों, और 50% ऑफ है। दिवाली 50 कूपन कोड आप यूज करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। साल की सबसे बड़ी सेल है, एक दिन के लिए हमने इसको और एक्सटेंड कर दिया है। तो कंटेक्स्ट यही है कि ये जो कफाला सिस्टम है जो 1950 से आया, भाई ये देखो, अगर वैसे तो देखो सऊदी में क्या थी, ट्राइब्स थी, वो बनाई अभी ये 20th सेंचुरी में है ना। अगर सऊदी का एग्जिस्टेंस देखो तो बहुत अभी ओल्ड कंट्री नहीं है वो, ठीक है। ऐसे यूनाइटेड अरब जितने भी आपको गल्फ कंट्रीज मिलेंगे। तो ये कफाला सिस्टम क्या है, ये लेबर स्पॉन्सरशिप मॉडल है जो कि मिलियंस ऑफ फॉरेन वर्कर्स की लाइफ को कंट्रोल करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल मैं बताता हूं। एक मूवी है द गोट लाइफ, बहुत अच्छी किताब, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, अविजीवितम, उसी पे वो मूवी बनी है। मैं ये सोच रहा था कि अगर इस पर मूवी बन जाए कमाल हो जाए। लेकिन जब आप वो मूवी देखेंगे, द गोट लाइफ आप देखिएगा, किताब तो आप पढ़ेंगे नहीं बट मूवी देखिएगा, वो मूवी आपको अंदर से ना झकझोर के रख देगी, है ना। आप थोड़े डिस्टर्ब, ट्रॉमेटिक हो जाएंगे, आप ट्रॉमा में चले जाएंगे कि ये क्या देख लिया मैंने। उसमें कहानी है, पृथ्वीराज सुकुमारन है, और किताब से थोड़ा बहुत इधर उधर वो शिफ्ट करती है, लेकिन मोर और लेस वो किताब पे ही रहती है। तो वो जाते हैं सऊदी अरेबिया या कोई गल्फ कंट्री होती है, पर्टिकुलरली नॉट सऊदी अरेबिया, तो वहाँ पे जॉब करने जाते हैं। अब वहाँ पे वो फंस जाते हैं। जैसे ही वो पहुँचते हैं उनको कोई और ले जाता है, उनका एम्प्लॉयर नहीं, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी हो जाती है बर्बाद। तो ऐसा ही काफ़ी इंडियंस के साथ होता था, सबके साथ नहीं। देखिए सऊदी कोई क्यों जाता है, गल्फ कोई क्यों जाता है, समझिए। गल्फ लोग पैसा कमाने के लिए जाते हैं, पर्टिकुलरली लेबर्स। सऊदी, यूएई, कतर, इन सबको पता है कि भाई इंडियन लेबर इज द बेस्ट। इंडिया और चाइना का लेबर बेस्ट है, बट चाइना का लेबर बाहर काम नहीं करता, वो चाइना के लिए काम करता है, इसीलिए चाइना इतना डेवलप्ड है। हमारी सरकार भैया क्या बताएं कि कांग्रेस भी सो रही है, बीजेपी ने कुछ बढ़िया काम किया। देखो जो भी हो, कफाला सिस्टम जो है वो बीजेपी के समय से इंप्रूव हुआ। किसी सरकार को मतलब अगर कोई अच्छा करता है तो बहुत बढ़िया, और खराब करता है तो बहुत बेकार। बट बीजेपी का मोर और लेस अब वो कांग्रेस की उस पर चलती चली आ रही है। मेरे ख्याल में कोई भी सरकार, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, और ये लंबा समय था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि सरकारें जो हैं उन्होंने आंख मूंद ली, और उन्होंने भारतीय वर्कर्स के लिए कुछ किया नहीं, कुछ खास तो किया नहीं। अब यहाँ पे दूसरे देश कह रहे हैं कि इंडियंस को बुलाओ, वर्कर्स की लाइन लगी हुई है। गल्फ कंट्रीज जाओगे तो यहाँ पे अगर आप महीने का 20,000 कमा रहे हो, वहाँ पे 60,000 कमाओगे, दुगना तिगना कमाओगे, ये तो बट ऑब्वियस है। इसीलिए बहुत सारे इंडियंस, साउथ से बहुत सारे वर्कर्स जाते हैं, आपको पता है। तो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो वहाँ पे काम करते हैं। अब कंडीशंस जो हैं काम की बहुत अच्छी नहीं है। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बता रहे कि हमने चावल बेचा, आज से मतलब 10-15 साल पहले, तो चावल बेचा, $2.5 लाख का उस समय चावल था, है ना, मतलब करोड़ों रुपए का। वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, कोई सलमान आदमी था कि भैया ये चावल में तो मॉइस्चर लग गया है। अब जब ये चावल में मॉइस्चर लग गया है तो रिजेक्ट कर दिया। अब जब उसने रिजेक्ट किया तो उसने कहा कि हम नहीं लेंगे आपसे चावल। तो बोला कि इंडियन, ये शायद सुमित कोई करके हैं, उन्होंने एक वीडियो बनाया है। उन्होंने कहा कि हमने बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ, ये तो बहुत दिक्कत है। कहता है बेटा जिंदा रहना है तो दोबारा मत आना, निकल लो बहुत तेजी में, कोई पैसा नहीं मिलेगा। अब ये चीजें हैं, और होता है कफाला सिस्टम के अंदर क्या करता है, सऊदी सरकार ने झाड़ लिया है पल्ला कि भैया देखो हमको कोई लेना देना नहीं है। एक सिस्टम बना रहे, हमको खाली तुम रिजल्ट दो। और ये सिस्टम क्या होगा, जो एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी देता है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। इसका मतलब अगर आप पहले जॉब करने जाते थे सऊदी में, तो वहाँ पे आपको एक मतलब कागज़ पे साइन करना होता था, वही था कफाला। अब उसमें जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी दे रहा है, वो आपकी पूरे जीवन को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अगर आपको घर आना आप नहीं जा सकते, अगर आपको पुलिस बुलानी आप नहीं बुला सकते, अगर आपको पैसे भी नहीं मिले ना तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई लीगल राइट्स नहीं है।
आपका कुछ रिश्तेदार भी नहीं आ सकता, मतलब एम्प्लॉयर आपका भगवान है। वो बोलेगा उठ तो तुझे उठना पड़ेगा, वो बोलेगा बैठ तो तुमको बैठना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये इतना डेंजरस था और ये बहुत ज्यादा इस पे बवाल हुआ है। अलग अलग यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी, सबने बोला कि भैया क्या है ये, इसको बंद करो, ये बॉन्डेड लेबर है। बट भैया देखो, सऊदी को इससे बहुत फायदा हो रहा था, कंट्रोल था ना पूरा, कितने इंडियंस वहां पे जाके फंसे। अब क्या कि भाई देखो, सऊदी डेवलप तो हुआ, ऐसा नहीं सऊदी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन फिर आता है मोहम्मद बिन सलमान। ये सिर्फ मतलब सिर्फ 40 साल का इसका एक विजन है, 40 साल का है ये, और अभी ये कम से कम 30-35 साल और रहेगा। और जब तक ये रहेगा तब तक ये बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स कर चुका होगा। मोहम्मद बिन सलमान का साफ विजनरी आदमी है, ठीक है, ये इसके ऊपर भी बहुत आरोप लगे हैं, लेकिन मोरलेस इसने बहुत कुछ सऊदी में जो कट्टरता थी ना उसको एकदम खत्म किया। और इस कफाला सिस्टम को दोस्तों इतने सालों बाद इसने खत्म कर दिया। जून 2025 में इसको अनाउंस किया था, और ये एक हिस्टोरिक स्टेप है, क्योंकि माइग्रेंट वेलफेयर और लेबर राइट्स को बचाना है। यही लेबर, यही माइग्रेंट वर्कर जो है वो सऊदी को पता नहीं कितनी दूर, और सिर्फ इंडियन, क्योंकि देखिए मेन इंडियंस काम कर रहे हैं, मेन वहां सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियंस का है, 13 मिलियन, ये तो टोटल पॉपुलेशन है जो वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स है। तो वही चीज है, तो स्पॉन्सरशिप, कफाला का नाम ही है स्पॉन्सरशिप, और टोटल कंट्रोल है कि मतलब आप छींक भी नहीं सकते, अगर हम बोलेंगे तभी सांस लोगे, ये हालात है। बहुत इंडियंस रोते थे, और पासपोर्ट सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, कि भाई जैसे ही कफाला सिस्टम के अंदर का पासपोर्ट वासपोर्ट सब रख लिया जाता था, वो एम्प्लॉयर के पास है, बिना पासपोर्ट के आप कैसे आ पाओगे, इम्पॉसिबल है ना। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं, आप आ ही नहीं सकते, तो विदाउट पासपोर्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो वही है, तो 1950s में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ओरिजिनली यही था कि भैया जो चीप फॉरेन लेबर्स है वो यहाँ पे आए, क्योंकि देखिए बड़ा मुश्किल था, तेल वेल निकालना था, बिल्डिंग्स बनानी थी, और पूरा गल्फ जो है ना वो रेगिस्तान है, तो यहाँ पे मेहनत जो है, इसीलिए पैसा ये ज़्यादा दे रहे हैं। तेल आया तो पैसा भी इनके पास खूब आया, पैसे फेंकने में कोई दिक्कत नहीं थी, हम पैसे फेंकेंगे, तुम इंडिया में 15,000 कमाना तो 1 लाख महीना देंगे, ठीक है, इसीलिए सारे वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं। अगर सोचिए कि इंडिया के इतने टैलेंटेड वर्कर्स हैं, आप इंडिया में ही भैया कर दो ना, सब हर चीज़ एक अंडर स्टाफ्ड है, तो सरकारों को ये समझना चाहिए। एवरी माइग्रेंट वर्कर्स एक लोकल स्पॉन्सर था जिसको कफील कहते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए स्पॉन्सर क्या होता है कि देखो तुमको पैसा वैसा इसमें कुछ नहीं देना है, जैसे मान लो कि सऊदी में कोई सलमान है, सलमान को ही ले लेते हैं, अब उसने मान लो किसी महेश को बुलाया, तो महेश को कोई पैसा नहीं देना, स्पॉन्सर है, मतलब वो सारा पैसा इसी का ही है। लेकिन इसके अंदर ऐसा ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते थे, मतलब कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया जाता था, पासपोर्ट्स और उसके बाद वेजेस भी नहीं, पैसे भी नहीं मिलते थे। कई बार ऐसा हुआ है कि फ्री में काम कर रहे हैं, खाना वाना भी नहीं मिलता था, मूवमेंट तक रिस्ट्रिक्ट, यानी कि इतना परेशान। और पुलिस के पास जा नहीं सकते, पुलिस के पास जाओगे तो भैया आप अपने कफील से बात करो, वही देखेगा। और देखिए कोई दिल विल नहीं होता है ये, जैसे इंडियंस तो बहुत इमोशनल, वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ भैया पैसा है तो ही है। और फिर आपको पता है कि मुस्लिम कंट्री है, तो थोड़ा जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको वही बहुत इज्जत तो मिलती नहीं, बड़ा मुश्किल ये होता है भाई, ये धर्म का है, अब क्या कर सकते हो आप। तो वर्कर्स जो है दे कुड नॉट चेंज देयर जॉब्स, ना ही वो घर वापस आ सकते, अथॉरिटीज भी कुछ नहीं कर सकती थी। तो मॉडर्न डे स्लेवरी था, बॉन्डेड लेबर था, बेसिक फ्रीडम राइट्स इनको नहीं मिलते थे। तो इसीलिए, अच्छा ये सिर्फ सऊदी में नहीं, ये गल्फ कंट्रीज में है, ये गल्फ कंट्रीज में। तो भैया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन राइट्स ग्रुप समय समय पर, लेकिन यहाँ पे एक्टिवली सरकार ने काम किया, ठीक है, ये आप श्रेय देंगे। मोदी सरकार लगातार ये बातचीत कर रही थी, हालांकि इससे पहले कांग्रेस ने भी कोशिश की, ऐसा नहीं है, बट ये हो नहीं पाया। बट अब जो है चीज़ें बेहतर हुई हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सऊदी है, सऊदी अरेबिया जो है ना, ये अभी आने वाले समय में और वर्कर्स को लेकर आएगा। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई, ये अलग अलग स्कीम्स लाए हैं। इनके यहाँ इतने नहीं है वर्कर्स, क्योंकि देखिए यूएई में अगर आप उनकी सिटीजन हो आप, तो आप पैदाइशी करोड़पति हो। यूएई में तो ऐसा है कि आप पैदाइशी करोड़पति हो गए सिटीजन होते ही, समझ रहे हो। तो डोमेस्टिक वर्कर्स, बहुत सारी औरतें जो है वहाँ पे डोमेस्टिक वर्क करने जाती थी। आपने अभी कितने केस सुने होंगे, फांसी का केस और पता नहीं कितने केस, कि वहाँ पे फांसी रुक गई, फांसी हो रही है, तो ये सब होता था। और ये बता रहे ना कि ये वुमेन्स को भी अब्यूज किया जाता था। कितने मैंने केसेस कवर किए हैं ऐसे, कि औरतों को, एक औरत थी वहाँ पे, उसको मतलब गई वो बेचारी अपने बच्चों को छोड़ के, और उसको बंदी बना लिया, और काफ़ी लंबे समय तक उसको बंदी बना, खाना नहीं देते थे, मारते थे, पीटते थे। और सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब कर रहे हैं, कुछ है वहाँ पे, कुछ थे, ओवर वर्क हो गया, अब्यूज़ हो गया, अनपेड वेजेस हो गया। तो इसीलिए
कतर ने, मतलब ये कतर ने भी इसको ख़त्म किया, ठीक है। सऊदी अरेबिया ने जैसे सिस्टम किया तो कतर ने भी ख़त्म किया, लेकिन सऊदी, मतलब कतर ने ख़त्म करने के बावजूद सऊदी ने इसको ख़त्म किया, तो पूरे गल्फ में ही ख़त्म होना चाहिए। और 2030 का 2030 का एक विजन है। मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि अब तेल हो रहा है ख़त्म। ऑयल जो है ना सऊदी और गल्फ कंट्रीज़ के पास उतना रह नहीं गया, और वैसे भी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी नहीं है पूरी तरीके से सऊदी। और तो इसीलिए अब ये टूरिज्म पे फोकस कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ये स्मार्ट सिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट फ्रेमवर्क है, अब इससे में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है भाई। कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, 6 महीने का है, 1 महीने का है, 2 साल का है, आप कुछ भी कर सकते हो। आप कभी भी अपनी जॉब से जो है, अब आपको एम्प्लॉयर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सऊदी में कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त है। वहाँ पे पुलिस आएगी, मतलब बहुत अच्छी बात है। सऊदी और जितनी गल्फ कंट्रीज हैं उन्होंने इतने कानून सख्त बना के, जैसे यहाँ तो लाइसेंस पैसा ही चाहिए तो सबको लाइसेंस मिल जाएगा, वो रोड में उड़ा देगा। वहाँ लाइसेंस लेना मतलब समझ लो कि दिवाली आ गई, ऐसा है। तो अब क्या है कि ये आप अपनी जॉब चेंज कर लो, आप कभी भी अपने घर जा सकते हो। अब कोई भी एग्जिट वीज़ा की बात ही नहीं है, या एग्जिट वीज़ा जब कफील चाहेगा तभी जा सकते हो, या यही स्पॉन्सर करेगा, आपको कंसेंट लेना पड़ेगा, पहले लेके आओ। कुछ नहीं, मेरा मन हो मैं जाऊंगा, मैं होली को जाऊंगा, मैं दिवाली को जाऊंगा, मैं अपना बर्थडे मनाने जाऊंगा, और मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ के जाऊंगा, लात मार के जाऊंगा। और लेबर कोर्ट से जा सकते हो। सबसे बड़ी बात, अब आपके पास लॉ का एक्सेस है, अब आप वहां पे लेबर कोर्ट से जा सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ना ही अब्यूज हो, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जो लोग सऊदी से हैं वो जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।